मित्रों, ये वस्तुनिष्ठ अंक गणित की पुस्तक है आर एस अग्रवाल और एस चंद्र की, और ये वस्तुनिष्ठ अंकगणित की बेस्ट पुस्तकों में से एक है। और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, स्नातक व मैट्रिक स्तर, रेलवे भर्ती बोर्ड, यूडीसी, एलडीसी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, बैंक पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यूपीएससी, सी सैट, एससीआरए, सीडीएस, एनडीए और अन्य राज्य सेवाएं परीक्षाएं, एलआईसी, प्रशासनिक अफसर ग्रेड, एमबीए, मैट परीक्षा आदि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पुस्तक बनाई गई है। और हम आपके बीच इसी पुस्तक में से जो कुछ चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संख्या 743 में 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर कितना है। तो मित्रों मैं बता दूं, 6 ये देख लीजिए आपका नंबर है 89673। स्थानीय मान, मित्रों स्थानीय मान जो है वो स्थान पे निर्भर करता है। ये देखिए, ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये सैकड़े का स्थान है और ये हजार का स्थान। तो ये हजार का स्थान है तो 6 लिखेंगे मित्रों। और स्थानीय मान के लिए जो और भी अंक जो आपके दिए हुए अंक में हैं और भी जो तो वो उसके जगह पे वो 7 की जगह पे हम 7 की जगह पे 0 लिख देंगे, 4 की जगह पे 0 रख देंगे और 3 की जगह पे 0 रख देंगे। तो 6 का स्थानीय मान आपको समझ में आ गया होगा मित्रों। 6 का स्थानीय मान हो गया 6000 और 6 का जातीय मान, जातीय मान मतलब अपना मान। तो 6 का अपना मान मित्रों 6 ही है। 6 का अपना मान 6 है। तो ये 6 लिख करके, और हमें पूछा गया है अंतर। क्या पूछा गया है मित्रों? अंतर। हाँ, क्या पूछा गया है? अंतर। तो अंतर क्या करेंगे? अंतर निकालने के लिए घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गया, ये माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9 और यहाँ बच गया 5। तो अंतर कितना हो गया मित्रों? अंतर बराबर हो गया, अंतर बराबर हो गया 5994। यही आपका आंसर हो गया। तो मित्रों जैसा अभी हमने बताया था कि स्थानीय मान मतलब 7 का स्थानीय मान मैं बताऊं आपको। क्वेश्चन है आपका 943751। इसमें मैं बता रहा हूं 1 का स्थानीय मान जो है ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये आपका सैकड़े का अंक है। तो 7 का स्थानीय मान लिखना है तो मित्रों आप 7 के नीचे 7 लिख लीजिए और उसके बाद जो भी दाहिने तरफ के जो अंक बचे हुए हैं, जितने अंक हैं 1 और 2, तो 5 की जगह पे 0 डाल दें और 1 की जगह पे 0 डाल दें। तो 943751 में 7 का स्थानीय मान मित्रों ये होगा 700। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 700।
मित्रों ये सवाल फिर वही स्थानीय मान से संबंधित है। क्वेश्चन है आपका 7 2 8 4 5 8 1। इसमें आप देखेंगे दो जगह पे 8 है। तो अब आप देखिए आपका ये इकाई पे है एक और ये दहाई पे है 8। जब दहाई पे 8 हो तो मित्रों इसका स्थानीय मान हो जाएगा 8 दहाई। पहले वाले 8 का स्थानीय मान 8 दहाई होगा। 8 दहाई माने 80 और दूसरे वाले 8 का मान दहाई ये सैकड़ा, हाँ, ये 1000 और ये 10,000। तो ये हो जाएगा 10,000 माने 8 10,000 8 10,000 मतलब 80,000। एक 8 का स्थानीय मान 80,000 और दूसरे 8 का स्थानीय मान हो गया 80। तो ये अब इसमें आपको अंतर पूछा जा रहा है। अंतर तो अंतर के लिए मित्रों घटाना पड़ेगा। तो ये 80 घटा देंगे, 0 में 0 गया 0 और 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9 और यहाँ बच गया 8 में से 1 यानी 7। तो ये अंतर मित्रों हो गया 7992। ये आपका आंसर हो गया मित्रों। मित्रों ये प्रश्न गुणनफल 694, 538, 787 और 523 में के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। पहली नज़र में ये सवाल देखने पे लगता होगा अरे बाप रे इतना बड़ा सवाल है कैसे करेंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं मित्रों। हमें इकाई के अंक में गुणा करने पर क्या आएगा हमें इसका पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सब अंक के इकाई का अंक उतार लेंगे। जैसे ये 4 है, इसका इकाई का अंक 8 है, इसका इकाई का अंक 7 है और इसका इकाई का अंक 3 है। उतार लिया मित्रों। अब देखिए 8 चौका 32 इंटू 7 तिया 21। 32 इंटू 7 करेंगे, 7 इंटू 3 करेंगे। 32 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 7 21 1 22, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 7 21 1 22 और इंटू ये 7 से हो गया, इंटू 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा इकाई का अंक हो जाएगा तो 3 चौके 12। तो मित्रों ये जो है आप इकाई के अंक पे 2 होगा, इकाई के अंक पे क्या होगा 2 होगा। तो इसके 694 538 787 523 का गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा, ये 2 होगा। मित्रों मैं दूसरे तरीके से भी बताऊं, जैसे आपने अभी मैंने बताया था 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3। अब देखिए 4 8 जा 32 हुआ मित्रों। उसके बाद आप 7 3 जा 21 हुआ मित्रों। अब क्या करें, इसके इकाई का अंक और इसके इकाई का अंक गुणा कर दो तो 2 इकाई। तो इकाई का अंक ऐसे भी करोगे तो 2 आएगा।
तो क्या होगा उत्तर 694 इंटू 538 इंटू 7 787 इंटू 523 के गुणनफल में इकाई का अंक 2 होगा। उत्तर मित्रों, ये सवाल कंपटीशन में पूछे जाने वाला, अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। और क्वेश्चन है 7 पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा। देखने में बहुत असंभव सा सवाल है, असंभव नहीं कहेंगे लेकिन बड़ा मुश्किल सा सवाल है। तो मैं बताऊं, इसके टिप्स बताऊं, बिना टिप्स के कोई कंपटीशन क्रैक नहीं किया जा सकता मित्रों, इसलिए टिप्स जानिए इसके बारे में। देखिए, पहले मित्रों मैं बताऊं आपको 7 का जो कैरेक्टर है, 7 संख्या का जो गुण है मैं आपको बताऊं। 7 7 जो होता है 49, फिर 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाता है 49 इंटू 7, तो हो जाएगा 7 9 जा 63, 7 9 63, 3 बाकी 6 7 चौक 28, 6 34 3 4 3, फिर 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 हो जाएगा 3 4 3 है इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 21 के 1 बाकी 2, 7 चौक 28, 2 30 के 0 बाकी 3, 7 21 3 24, 21 3 24, तो 2401। तो मित्रों, ये 7 पर जब 4 पावर आता है तो इकाई का अंक क्या होता है, का अंक मैं आपसे पूछता हूँ क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 7 पावर 4 आपने करके दिखाया है, तो इकाई का अंक 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अब हम 105 जो घात है उसमें 4 से भागा देंगे, सॉरी इसमें क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, ये अब आइए हम भागा देते हैं आपके साथ। 4 से 105, 4 दूनी 8, बच गया 2 25, 4 छक्का 24, बच गया 1। तो अब देखिए मित्रों, ये जो आपका सवाल है, ये सवाल हो गया 7 पावर 105 को लिख सकते हो आप 7 पावर टू दी 4 इंटू 26 प्लस 1। अब देखिए 6 चौके 24 के 4 बाकी 2 और 4 दूनी 8 2 10, 104 प्लस 1 बराबर 105 हो गया कि नहीं दोस्तों। तो अब क्या हुआ कि 7 पावर टू दी 105 बराबर होगा 7 पावर टू दी 4 पर 26 घात इंटू 7 पावर टू दी 1। तो 7 पावर टू दी 4 पर कितने इकाई का अंक क्या होता है, 7 पावर टू दी 4 पर इकाई का अंक होता है 1, और 1 पर 26 पावर लिखोगे और तो ये हो जाएगा 7 पावर टू दी 1, 7 पावर टू दी 1 मतलब 7। तो ये हो जाएगा
ये बराबर हो जाएगा 1 पावर टू दी 26 बराबर हो जाएगा 1 इंटू 7 यानी कि 7। तो 105 7 घाते 105 में इकाई का अंक 7 घाते 105 7 पावर टू दी 105 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक होगा 7 आंसर। मित्रों ये सवाल इसमें केवल एक अंक के पावर नहीं है, इसमें 3 पे भी पावर है, 6 पे भी पावर है और 7 पे भी पावर है। देखिए 3 के घातों का हम निरीक्षण करेंगे। 3 इंटू 3 तो 3 इंटू 3 3 तिया 9 तिया 27 और तिया 81 यानी 3 पावर टू दी 4 में इकाई का अंक बराबर 1। तो 3 पावर टू दी 65 में इकाई का अंक क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे मित्रों? इसमें 65 में 4 से भाग 4 एकम 4 बच गया 2 4 छक्का 24 बच गया। तो इसको मित्रों हम लिख सकते हैं 3 पावर टू दी 4 पावर टू दी 16 इंटू 3 पावर टू दी 1। तो इसमें 3 पावर टू दी 4 मित्रों होता है में इकाई का अंक 1 होगा और पावर टू दी 16 इंटू 3 पावर टू दी 1 यानी कि 3। तो 1 पावर टू दी 16 में इकाई का अंक होगा 1 इंटू 3। तो 3 पावर टू दी 4 65 में 3 पावर टू दी 65 में इकाई का अंक होगा मित्रों 3 और 6 पावर टू दी 59 में इकाई का अंक होगा 6। क्योंकि आप देखिए 6 इंटू 6 बराबर हो गया 36। फिर इसमें 6 से गुणा करोगे तो 36 इंटू 6 फिर वो 6 आएगा इकाई का जो। फिर इसमें तो 6 के पावर कोई भी पावर हो तो इकाई का अंक 6 ही। अब ये देखिए अभी 7 पावर 71 है। तो अभी हमने बताया था आपको 7 के बारे में। तो 7 पर 4 घात भी, हाँ अब 7 की फिर हम पुनः व्याख्या कर देते हैं। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर 749 9 343 इंटू 7 ये हो जाएगा 721 के बाकी 2 7 28 को 30 के 0 बाकी 3 721 3 24 721 के बाकी 2 7 28 को 30 के 0 बाकी 3 721 तो 24। तो 7 पावर टू दी 4 में मित्रों में इकाई का अंक होता है अंक 1। तो अब हमें ये आपको बताना होगा कि 7 पावर टू दी 71 में इकाई का अंक क्या होगा।
तो हम 71 में, इसके लिए 71 में हम 4 से भागते हैं। 4 इकाई 4, बच गया 3, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 29, 30, 31, 3। तो ये 29, 30, 31। तो हम इसको 7 पावर टू दी 71 को हम लिख सकते हैं। इसको 7 पावर टू दी 4 पावर टू दी 17 इंटू 7 पावर टू दी 3। तो अभी 7 पावर टू दी 4 में इकाई का अंक होगा मित्रों 1 पावर टू दी 17 इंटू 7 पावर टू दी 3 में इकाई का अंक होगा 3। इकाई का अंक होगा 3। तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ मित्रों कि 7, हाँ, तो 7 पावर टू दी 71 में इकाई का अंक यहाँ पर होगा 3। अब देखिए 3 छक 18 इंटू 3, 8 तिया 24, तो इकाई का अंक होगा 4। तो ये आपका आंसर आ गया 3 पावर टू दी 65 इंटू 6 पावर टू दी 59 इंटू 7 पावर टू दी 71 में इकाई का अंक बराबर होगा 4। ये आंसर होगा, इकाई का अंक होगा 4। चलो ये उतार लीजिए दोनों।